नमस्कार दोस्तों, इंडियन वॉइस चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती पर डायनासोर नाम के जीव की एक प्रजाति हुआ करती थी, जो आज धरती से विलुप्त हो चुकी है। तो आइए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। जब हमारी इस धरती पर इंसानों का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था, तब करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर राज करते थे। इन दैत्याकार और विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक हमारी इस दुनिया पर राज किया और इसी धरती पर अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ी। उस समय इन डायनासोर की कई अलग अलग हजारों प्रजातियाँ थीं, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो वही कुछ डायनासोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक। लेकिन जब भी हम इन जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि यह जीव धरती से विलुप्त कैसे हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 6.5 लाख साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी की तरफ लगभग 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था। तब शायद डायनासोर का अंत हमारी पृथ्वी से ना होता, यदि वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से न टकराकर पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद से न टकराकर उसके बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड हर 1 सेकंड के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था, और जैसे ही यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉयड आग के गोले में तब्दील हो गया। यह धरती की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा था, इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। आग के गोले में तब्दील हो चुके इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर मौजूद सभी जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। दोस्तों, अगर यह एस्टेरॉयड जमीन से न टकराकर पानी में गिरता तो शायद डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि जिसके बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है, और यह धमाका लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी टकराते ही धरती पर मौजूद धूल, पत्थर और लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर एक तीव्र भूकंप आने लगा, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। और भूकंपी तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सभी सक्रिय ज्वालामुखी को धक्का दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर व धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 30 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए। और दूसरी तरफ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया। इस वजह से पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई, और जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वो भी इस भयानक गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती की करीब 90% प्रजातियां खत्म हो गई, और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जो आकार में बहुत छोटे थे और जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। इसी तरह के और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।